हेलो स्टूडेंट्स, आशा है इस विकट स्थिति में आप अपने घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार नया चैप्टर लेकर हम प्रेजेंट हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे आशा है कि बहुत ही कम समय में आप इस चैप्टर को भी समझेंगे और अच्छे से बना पाएंगे। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, ध्यान से देखें। 100% मैं इसका अच्छा ट्रिक देने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली एंड यू सॉल्व योर प्रॉब्लम योरसेल्फ। इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इस चैप्टर को देखें। और या तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या CBSE के स्टूडेंट्स हैं, दोनों को प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मैं दोनों ही लैंग्वेज में बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप इंद तक वीडियो को देखते हो तो आप एक चैप्टर 2 चैप्टर जो भी है NCERT का, वो आप खुद से बना सकते हो। सिर्फ आप देखो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये लिखता है, ए सीक्वेंस इन व्हिच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रोग्रेशन टर्म बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट एज एन FP। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में FP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FP। कांस्टेंट का मतलब हो गया निश्चित, है ना। फ्रॉम प्रोसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब डिफर टर्म, जो समांतर क्रम से बढ़ता हो। सपोज करो आप कि किसी वर्क को करने के लिए आज मतलब मान लो मैं किसी टैक्सी में आप बैठते हो तो उसका फिक्स्ड किराया है, बैठने का किराया मान लो 20 रुपये, 20 रुपीज़ पर किलोमीटर हम जाते हैं। उसका फेयर जो है 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब पर किलोमीटर कितना लग रहा है? 5 रुपीज़। तो फर्स्ट किलोमीटर में आपको कितना लगेगा? बैठने का 20 + 5। 1 किलोमीटर आप जाते हो तो 25, 2 किलोमीटर जाते हो तो फिर 5 ऐड हो जाता है, फिर 3 किलोमीटर जाते हो तो फिर 5 ऐड हो जाता है। यानी कि ये डिफर जो है वो फिक्स टर्म में, कांस्टेंट में अगर होता रहे तो वही हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था। चलिए मैं एक फिगर के द्वारा मैं आपको बता दूं। जैसे हिंदी में लिखता है समांतर श्रेणी। सपोज करो ये सीधी है, ओके, और ये ऐसे है। जैसे इस पे हम चढ़ते हैं, इसकी दूरी क्या है? कांस्टेंट है, मान लो फिक्स है 1 मीटर। यहां भी साइड ये भी 1 मीटर है ना, यहाँ भी है। और ये पैरेलल है कि नहीं? समांतर है। और ये बीच में जो अंतर है, मान लो ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर की दूरी पर फिक्स है, ठीक है। तो अभी आप देखो, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में 1 मीटर, फिर यहाँ पर +1 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 1 1 2 तो था ही, 1 + 1 + 1 हो गया, है कि नहीं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 2, यहाँ पर क्या है? 3। ये बढ़ रहा है ना, समान 1 मीटर करके जो बढ़ रहा है ना, यही तो FP है। आइए और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सपोज करो 1 2 3 4 5 etc। इसमें कितना का डिफरेंस है? 1 का। इसमें कितना का है? 1 का। इसमें कितना का है? 1 का। इसमें कितना का है? 1 का। ऐसे सीरीज में आने वाला है कि नहीं? फिक्स टर्म में आने वाला है, मतलब सब में क्या है? 1 का डिफरेंस है। इसको हम क्या कहेंगे कि ये FP में है। और विस्तार से चर्चा करते हैं। सपोज करिए ये है 10, 100, ये हो गया 70, ये हो गया 40, ये हो गया 10। अभी आप देखो 100 - 30 = क्या हो गया? 70। 70 - 30 = क्या हो गया? 40। 40 - 30 = क्या हो गया? 10। हम क्या देख रहे हैं? सब में 30 का डिफरेंस है। 30 के डिफरेंस में जा रहा है कि नहीं? यही तो FP है।
मतलब सेम टर्म से बढ़ता है और ये घटता है, तो ये क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट, ओके। तो अभी हम बता रहे थे आपको एपी क्या है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ई। अब हम बात करते हैं, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया, है कि नहीं। ये क्या है, सेकंड, ये क्या है, थर्ड, ये क्या है, फोर्थ, यही कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक। तो ये आता कैसे है, कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसको डीपली आप समझो। फर्स्ट टर्म, ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, अंतर है कि नहीं। जैसे मान लो आज किसी का सैलरी जो है, कोई 1000 रुपीज पर मंथ अर्न करता है, कमाता है, और उसका पर मंथ जो है 200 रुपीज और इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है उसका, है ना, 200 रुपया पर महीना बढ़ रहा है। तो फर्स्ट महीने में 1000 रुपये था, तो दूसरे महीने में कितना होगा, 1000 प्लस 200 यानी कि 1200, फिर तीसरे महीने में 200 रुपये ऐड हो जाएगा, यही क्रम बढ़ता चल जाएगा। मतलब 200 रुपया की पर महीना क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये क्या हो गया, एपी हो गया, एपी यही हो गया। बट इसको समझो आप, ये फर्स्ट टर्म में सिर्फ ए, कैसे देखो आप, ए प्लस, ये तो कांस्टेंट फिक्स है कि मेरा, मैंने पहले बताया था कि गाड़ी में आप बैठ जाइए, प्राइस फिक्स है। फर्स्ट टर्म में से 1 में से 1 को घटाते हैं, डी लिखते हैं, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, 0, यानी कि a प्लस 0 और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ a बचता है, तो ये तो हो गया। अब a2 देखो आप, a प्लस ये 2 में से -1 घट जाता है। अभी देखो a प्लस 2 - 1 2 कितना हो गया, d, देखो आप आ रहा है। दूसरे टर्म के लिए क्या आ रहा है, a प्लस डी। थर्ड टर्म के लिए a प्लस इस 3 में से ये जो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का, 1 माइनस करो इंटू डी। अभी देखो आप क्या बचता है, a प्लस 2d। आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म में ये हो रहा है, a2 में 1 घट जा रहा है, 3 में भी 1 घट जा रहा है, 3 के लिए 2 आया कि नहीं। वैसे ही 4 के लिए देखो आप क्या होता है, फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 3d। यही n टर्म के लिए क्या हो जाएगा, nवा पद के लिए क्या होगा। अभी आप देखो इसके लिए क्या होगा, तो a प्लस nवा टर्म तो n माइनस 1 इंटू डी। यही आपको फॉर्मूला याद करना है कि an इक्वल टू, यानी कि nवा पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसको आपको समझना है nवा पद को। तो इसमें a क्या है, फिर से लिख देते हैं, a क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, n क्या है, पद, d क्या है, पद यानी कि टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, ओके, और an क्या है, कुल पद। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने एक फॉर्मूला ले लिया, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि आप गाड़ी में बैठते हो, किसी गाड़ी में उसका फिक्स प्राइस 20 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर बढ़ रहा है, तो 30 किलोमीटर जो दूरी तय करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, तो उसका कुल फेयर कितना होगा। तो ऐसा निकालने के लिए आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज करिए उसी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने अभी लिया उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आप, गाड़ी में बैठने का किराया कितना था, 20 रुपीज़, पर किलोमीटर के लिए कितना पड़ रहा है, 5 रुपीज़। टोटल दूरी कितनी तय करनी है, टोटल डिस्टेंस कितना तय करना है, तो 20 किलोमीटर। अब कहेगा कि कुल फेयर निकालिए, तो क्या निकालेंगे हम, an। क्या फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के लिए क्या है, 20 प्लस n इक्वल टू कितना, 20 माइनस 1 इंटू डी का क्या है, 5, यानी कि 20 प्लस 20 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19, 19 प्लस 5 कितना हो गया, 95। ओके, दोनों को ऐड कर लो आप, यानी कि 115 रुपीज़।
आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर के लिए मेरा कितना टोटल खर्च लग रहा है, तो 115 रुपीज। आप आसानी से समझ रहे होंगे। यानी कि इसमें 4 चीज है, देखो आप 1 2 3 और एक 4, तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है 1। इस 1 2 3 और 4, इस 4 में से 3 अगर दिया रहे तो चौथा आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो कुल पद दिया रहे, प्रथम पद दिया रहे और डिफरेंस दिया रहे, अब बोले कि कितना पद है तो n निकाल लेंगे। अगर दिया रहे कि फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, कुल पद है तो n निकाल लेंगे। अगर मान लो a दिया रहे, n दिया रहे तो d निकाल लेंगे। यानी कि 4 में से 3 ऑप्शन अगर हमें दिया रहे तो चौथा ऑप्शन को आपको फाइंड करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दूसरी बात, हम एपी पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन रहेगा जैसे एनसीईआरटी में और सब बुक में है कि आप पहचानो एपी में है कि नहीं। सपोज करिए ऐसे रहे 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, कहेगा कि एपी में है या नहीं। ये एपी में है, यस और नो, तो हम कैसे पहचानेंगे? ए इक्वल टू क्या है, तो 1 है। कॉमन डिफरेंस देखो आप, 1 और 3 में कितना का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। डी कैसे निकालते हैं? इस 3 में से, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, हर एक बाद वाले में से उससे स्टार्ट को माइनस करते हैं, यानी कि 3 - 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2। इसको भी चेक करो आप। फिर डी नहीं होता है तो d1 d2 रख लो। 5 - 3 इक्वल टू क्या हो गया, 2। फिर 7 में से 7 - 5 इक्वल टू क्या हो गया, 2। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में हमेशा 2 का डिफरेंस है, इसीलिए क्या है, तो एपी में है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको करना है इस चैप्टर में। आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 देखोगे। एक्सरसाइज 5.1 में जैसा कि मैं देख रहा हूं, ये टैक्सी के फेयर वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखता है कि ईच किलोमीटर 8 रुपीज फेयर लगता है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए, कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट के लिए यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 15 ले लेना, और कॉमन डिफरेंस यानी कि ईच किलोमीटर के लिए कितना पड़ रहा है, तो 8 रुपीज ले लेना। ओके, अभी कितना तय करना है? हाँ, तो ये बता रहा है कि आपको एपी में है या नहीं। तो अभी आप देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 5.1 का करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए के लिए क्या है, 15 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए। ईच किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 8 रुपीज, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना, 15। सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, क्या फॉर्मूला हमने बताया है, ए प्लस डी, यानी कि 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, a + 2d हो जाएगा ना, मैंने माइनस करके ये बताया, कॉन्सेप्ट दिया है, इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 + 2 और d का वैल्यू 8। 15 8 2 जा कितना होगा, 16, 31 हो गया। ऐसे ही फर्स्ट किलोमीटर के लिए इतना, सेकेंड किलोमीटर के लिए, थर्ड किलोमीटर के लिए इतना। अब आप चेक कर लो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी में होगा। ओके, वही पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं, आप बताओ। तो ये 15 है, ये 23 है। 23 में से अगर 15 को माइनस करते हैं, लिखेंगे d = 23 - 15 कितना हो गया, 8। फिर से d2 निकालते हैं, 31 में से 23 को माइनस करते हैं तो कितना होता है, 11 - 3 = 8। ये कैंसिल हो गया, देखो आप, 8 8, यानी कि बार बार 8 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एपी में है। हम लिखेंगे हेंस 15, 23, 31 डॉट 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 इज इन एपी, यानी कि ये एपी में है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही। प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमसे पूछना। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैं बता दूं, क्योंकि एक ही क्लास में ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। देखो आप, सेकंड क्वेश्चन लिखता है
कि नेक्स्ट 4 टर्म आपको लिखना है जिसमें a इक्वल टू 10 दिया है। आप यहां समझ लो, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। a इक्वल टू कितना है 10, d इक्वल टू कितना दिया है 10, और 4 टर्म आपको लिखना है। तो a1 इक्वल टू क्या हो गया 10, तो a तो आ गया। a2 इक्वल टू क्या होता है, मैंने क्या बताया, a2 इक्वल टू क्या बताया, a प्लस डी। यहां भी मैंने प्रूफ करके भी बताया, a प्लस डी। a के लिए कितना है 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। फिर a3 थर्ड टर्म a प्लस 2d, a का 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया 30। फोर्थ टर्म a प्लस 3d कितना हो रहा है 40। आप देख रहे हो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही करके आपको टर्म निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को बताना है, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर को बताना है। जैसा कि 3 है और 1 है, तो फर्स्ट टर्म हो गया मेरा 3, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 1 में से 3 को माइनस कर लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। इसी में सपोज करो आप कॉमन डिफरेंस निकालना हो, मैंने क्वेश्चन लिया था ये वाला क्वेश्चन, मान लो इसमें फर्स्ट टर्म निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है तो 15 है प्रथम पद। सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं, यानी कि 23 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया 8। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर में आशा करता हूँ कि आप लोगों से बनेगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछना फिर से। ओके।